नमस्कार दोस्तों, राहुल मानवता के साथ आप देख रहे हैं दा भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबक में है और डाबक का यूथ मेरे साथ में। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे नगर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। उस त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा कितना भारी है और यूथ किसके साथ में जाएगा, और जानेंगे कि डाबक में किसका पलड़ा कितना भारी है और यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कहता है। क्या नाम भैया? गजराज डाबक। गजराज जी, क्या कहोगे इस चुनावी समीकरण को लेकर जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया नगर में विधानसभा चुनाव को लेकर? धन्यवाद भाई साहब आपको, राहुल मानवता जी। पहले तो आपको व्यूअर्स को धन्यवाद जो आज हमारी डाबक ग्राम पंचायत में आप हमारी समस्याओं को लेकर आए हैं। रही बात नगर विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर तो कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी स्पष्ट आ रही है बहुमत के साथ। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी अब जो कैंडिडेट हैं ये तो खेल बिगाड़ते हैं। जैसे नेम सिंह जी हैं, पिछली बार वो जब जन आक्रोश रैली निकल रही थी डाबक ग्राम पंचायत के अंदर, तो उन्होंने ही सबसे पहले हाथ खड़ा करवाया था मंदिर के अंदर कि अगर हम में से 10 में से कोई भी बगैर टिकट के आता है तो उसको वोट मत देना। अब वो बगैर पार्टी और बगैर टिकट के आते हैं, उन पर पार्टी ने जब विश्वास नहीं किया तो उनको नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। वेट करते आने वाला टाइम उनका होता। तो साहब यहाँ तो बीजेपी की वोट है। अच्छा, बिल्कुल। नेम सिंह ने बीजेपी से तैयारी कर रही थी, जो फील्ड में उन्होंने 5 साल से लगातार मेहनत करे थे, उनको टिकट नहीं मिला। आपको नहीं लगता कि जो नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है वो एक जातीय समीकरण को लेकर हो रहा है? गुजर के साथ में जा रहा है और मेव के साथ जा रहा है और जाट के साथ जा रहा है। तो आप भी जातीय समीकरण को लेकर, जवाहर सिंह आप जैसे गुजर समुदाय से आते हो, तो इसलिए जातीय समीकरण को देखते हुए आप जवाहर सिंह बेडम के साथ जा रहे हो या काम के लिए आप वोट दे रहे हो? भाई साहब ऐसा है कि जो हम भाजपा पार्टी के हैं, भाजपा के, ये जवाहर सिंह जी से ही नहीं है, लेकिन गुजर जवाहर सिंह के लिए दे रहा नहीं। अगर नेम सिंह जी को भाजपा का टिकट मिलता तो हम नेम सिंह जी के साथ रहते। अच्छा। अनीता को मिलता तो अनीता के साथ रहते। जवाहर सिंह को मिला जवाहर सिंह के साथ रहेंगे। अच्छा, हम आप पार्टी के साथ हो, प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो प्रत्याशी, हम जातिवाद नहीं करते। अच्छा। जातिवाद नहीं करते। जातिवाद के लिए तो है, एमएलए साहब ने कर रखे हैं जातिवाद के लिए कुछ अपने। अच्छा, जो 5 साल कांग्रेसी सरकार रही है और बाजीवली यहाँ से विधायक रहा है, उसके कार्यकाल को कैसे देखते हो? अब सब कार्यकाल की बात ऐसी है, डाबक ग्राम पंचायत के अंदर तो अभी तक उसने 5 रुपए का काम कराया नहीं है। अच्छा। सरपंच साहब से कहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं कि साहब बाजी एमएलए साहब डाबक के लिए पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा। 2-3 बार बात कही हमने, सरपंच साहब हमारी सड़कों की समस्या है। भाई साहब आप देखोगे सड़कों की हालत ऐसी पड़ी है कि जो मंदिर पे आते हैं बुजुर्ग, 1-2 के तो पैर भी टूट चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। खड्डे बने पड़े हैं आज भी। अच्छा। हाँ, लोगों को ये विकास पुरुष नाम कहाँ से आया? ये मैं बताऊँ भाई साहब, विकास पुरुष की बात ऐसी है, आप अपने गाँव में कोई एक प्रोग्राम करते हैं और उसमें एक व्यक्ति के लिए नोता नहीं देते हैं, तो उसके लिए तो कोई प्रोग्राम नहीं, ना कोई खाने का ना पीने का। जब उसने जिया ही नहीं है तो आपको, जब डाबक ग्राम पंचायत के अंदर कोई काम ही नहीं किया तो विकास किस काम का है? अच्छा। कोई विकास नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है साहब। अच्छा। आए सरपंच कोई भी डिबेट करे हमसे, हम करेंगे डाबक ग्राम पंचायत के अंदर एमएलए कोटा से 2 रुपए लगे हो तो। अच्छा, ये नगर से गोलपाड़ा होती है, सीकरी सड़क जा रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन जैसे ही हम टर्न लेते हैं कैथवाड़ा के लिए गोलपाड़ा से, तो रोड में गड्ढा है। साहब आप देख के तो आ रहे हो रोड पे किस तरीके का विकास कर रहे हैं। अच्छा। डाबक से और कैथवाड़ा तक सड़क की क्या हालत है। अच्छा। पर डे एक्सीडेंट होते हैं 1-2। अच्छा। अराजकता का बिल्कुल माहौल खराब कर रखा है। टटलू है, OLX बाजी है, जुआ है, सारे काम नगर विधानसभा में हो रहे हैं। ऑल इंडिया में आज फेमस हो गया नगर। अच्छा। आज फोन पे से आप किसी दुकान पर चले जाओ, कोई 2 रुपए का सामान नहीं देना चाहता है फोन पे से। जिस तरीके से यूथ बिगाड़ रखा है, बहुत माहौल खराब कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। क्या नाम भाई साहब? महेंद्र गुर्जर है भाई। अच्छा, तो महेंद्र जी, आपका क्या समीकरण कहता है? मेरा समीकरण तो ये है भैया, बीजेपी पार जाएगी, बीजेपी जीतेगी। अच्छा। हाँ, कितनी वोटों से? ये 30,000 प्लस से जीतेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा। दावे एक साथ बोल रहे हैं, 30,000 प्लस से जीत रहे। नेम सिंह जी तो 4 वर्ष से लड़ रहे हैं, वो तो जीतते 20 साल तो पिछली बार दूसरे नंबर पर आए थे। नेम सिंह जी ने मोनोती में भागवत थी, उसमें बोला था कि मैं पहलौन दूसरा तो हूँ ना हूँ, मैं तो चौथा हूँ। तो वो ऐसी सभ्यता बोल रहा है, वो बुराई थोड़ी कर रहे हैं। अगर बीजेपी का टिकट लिया तो नेम सिंह फौजदार के लिए देते वोट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया? राजेंद्र सिंह। अच्छा, आप? बीजेपी के लिए वोट देंगे साहब। अच्छा, पूरा बीजेपी का? पूरा बीजेपी का। अच्छा। हाँ, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, यस। चलो आगे चलते हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? राजेंद्र। आप किसके साथ हो? बीजेपी के साथ। अच्छा, जो बाजी वली जी है वो कहते हैं कि मैंने चलो सीकरी में काम करवाया, लोग कहते हैं नगर में नहीं करवाया, लेकिन अनीता ने 10 साल में हिंदुओं के गांवों में विकास क्यों नहीं करवाया? वो बीजेपी से विधायक रही हैं, तो ये सवाल तो ये भी उठता है।
भाई ज़्यादा तो मैं पतना मैं तो डीजे फीजे चलाऊँ मैं राजनीति में कम रहूँ साहब गलत सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। मैं या तो पूछ भैया मैं तो वोट दूँगा बीजेपी की। अच्छा ये है। चलो चलो कौन सा है बोलना बढ़िया जानता। पहलवान जी। अच्छा पहलवान जी को ले लेंगे अभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम निवास सिंह है। अच्छा हाँ जी। अच्छा आप क्या कहोगे, आप भी बीजेपी के साथ हो क्या? सर वोट तो बीजेपी की है पूरी, अच्छा हमारे पूरे इलाके में। अच्छा और रही बात नैम सिंह की, यदि नैम सिंह जी को टिकट बीजेपी को मिल जाता तो नैम सिंह के लिए देते, बिल्कुल। यदि किसी और के लिए मिलता उसके लिए देते। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम तो, बीजेपी के लिए हैं पूरी वोट। इसमें किसी भी जातिवाद तरीका से कोई बात ना करनी चाहिए। अब नैम सिंह जी बोल रहे हैं कि मतलब हम बीजेपी के टिकट पे आएंगे जब हमारे लिए सब वोट देना, अब उसको किनारे रख के प्रिय तो एक तरीका से स्वार्थी काम हुआ। अनीता का आपने एक बयान देखा होगा। अनीता का टिकट कटने के बाद में जवाहर को जैसे टिकट मिला बीजेपी का, तो अनीता ने अपने घर पे पंचायत जोड़ी और कहा कि ये तो 50,000 से हार गया है कामा से। ये किस हिसाब? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए 70,000 वोट प्लस मिली थी वहाँ, जो उसके लिए बीजेपी की जो वोट थी वो पूरी वोट मिल गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी वोट मिली थी उसके लिए। हाँ अच्छा चलो तो इस कारण विकास नहीं हुआ। अब वर्तमान में चले जाओ ग्राम पंचायत डाबक की वो भापुर गढ़ी है, उसमें वर्तमान में अब 5 रोड बने। उसने तो 15 सितंबर को बाजी वाली की सभा थी गहलोत की, उसने गुजरों को लाके ने भारे की वो लाके लुगड़ा पहरा को नचा दिया। हमने घोर निंदा की, उसके घोर विरोधी है उसके, वो हमसे निकल गए नहीं, हम तो उस पर विरोध करते। वे क्या है, वे मतलब ये हमारे गांव का एमबीसी में 372 रीट में रणबीर कसाना जी है, उसने बोला है कि भैया एमएलए कल गहलोत की सभा है तो आप चलो गहलोत ये बाजी बली है जो गहलोत जी के सामने उसे प्रस्ताव सीकरी में आए थे गहलोत, सीकरी में आए थे तो रणबीर कसाना के साथ चलेगा कि भाई ज्ञापन देते 372 की वो जो रीट की अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाएगा। उसने छोटी बात कर, हाँ भैया घबराओ मत, टेंशन मत करो, मैं आपकी गहलोत के सामने आपकी आवाज़ को बुलंद कराऊंगा, आपकी सोल्यूशन कराऊंगा। उसने बोला ही नहीं है। और हम तो 24 घंटे क्या, हम पूरी 5 साल डाबक से सीकरी निकल के उसके दरवाजे पे निकल के गए, वो कुछ भी काम नहीं किया भैया, उसने कुछ भी नहीं दिया। गाँव उसके पड़ोस में ही पड़ता है। यहाँ पर कभी विधायक जी आए नहीं, जीतने के बाद यहाँ पर आए नहीं विधायक जी, काम भी नहीं कराया। जबकि चाहे वोट किसी ने दिए चाहे नहीं दिए, ये विधायक का चुनाव है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। विधायक जी ने इतना भेदभाव किया है कि जीतने के बाद हमारे गांव में नहीं आए। अच्छा अब बता 7 महीने पहले पाटवारे का प्रस्ताव था उसका रैली का, तो डाबक गांव में का निकल के गया था वो जो जिस भी उसने ये डाला कि गांव में कहीं भी कीचड़ हो रही है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं चिकित्सा की समस्या है, तो वो जो पाटवारे में चलेगा फिर डाबक में उसने राम भी नहीं की है। अच्छा जी। और सब जगह उसने चिकित्सा जो कुछ पानी की हो, रोड की हो, सब मुसलमानों के गांवों में किया है, वो डाबक में कुछ हिंदुओं के गांव में तो कुछ किया ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर डाबक गांव में हम उपस्थित हैं। यहाँ के यूथ से हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ से सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, जवाहर सिंह बेडम। जवाहर सिंह बेडम को यहाँ से वोट करेंगे और इनका कहना है कि जो बीजेपी ने कभी मतलब पक्षपात नहीं किया, किसी जाति के हिसाब से मतलब काम नहीं किया, बीजेपी सबको साथ लेके चलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का यूथ है कहीं ना कहीं अपने कहते हैं अपने विचारों से एक लोगों को और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, लोगों तक नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना चाहता है कि बीजेपी ने नगर में कितना काम किया है। और कहीं ना कहीं जो बाजी वली पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पक्षपात किया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के डाबक के अंदर उपस्थित हूँ, राहुल मानवता के साथ आप देख रहे हैं दा भारत न्यूज। जय हिंद।